नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिवे। देखो, वैसे तो मैंने एक विषय सोचा था कि उस विषय पे मैं घंटा पौना घंटा 45 मिनट आपके साथ तत्व चर्चा करूंगा, पर अब मैं वो विषय नहीं ले रहा। बहुत देर हो चुकी है, सुबह से आप सब लोग सुन रहे हो। ले लो, तो मैं 15 मिनट सुना तो 10:30 बजे नहीं। अरे बहुत है भाई, आप कितना सुनोगे? हाँ, 9 तक करो, 9 तक करो। ले लो आप लो, आप लो, सब तैयार है। सामान तो भी बैठेंगे, सब रेडी है। ठीक है भैया। मैं तो पंडित जी से कह रहा था आप ही थोड़ी देर और सुना लो, मैं तो कल भी यही हूँ। तो क्या आदेश है, मैं मेरा विषय ले फिर? तो मैं करीब 40 मिनट देखो, मेरा आज का विषय है हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। आज मैं इस विषय पर आपके साथ स्वाध्याय करना चाहता हूँ। क्या विषय है? बोलो। अब सही बोले। कैसे हो हमें, उन्हें नहीं। पहली बात तो ये हमें, और ये विषय इसलिए ले रहा हूँ कि अभी मैं 8-10 दिन से इस विषय पर वहाँ रोजाना स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो मेरे मन में कई बातें समझ में है। तो मैंने सोचा आज उन सब बातों को आपके साथ बांटता हूँ। ठीक है ना? तो हमारा विषय है हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। आज हमारी ये पवित्र चिंता है। इस बात शुद्ध से गंभीर कैसे हो, और इस विषय में दूसरा पॉइंट है मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। मोक्ष की नहीं है विषय, ये नहीं है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। ध्यान देना, बहुत मार्मिक विषय है और बहुत मार्मिक चर्चा आ रही है, और मैं आपके आग्रह से ले रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए बहुत फ्रेश मूड चाहिए। मैंने सोचा शांति से कल करूँगा, पर आपने कहा है तो अब पीछे मत हटना मेवाड़ के राजपूत। मैं भी हिम्मत कर रहा हूँ, मैं भी तो सुबह से बैठा हूँ। हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। एक एक शब्द में कुछ खास कहना चाहता हूँ। हमें मैं बताया आपको, हमें में भी मैं मुझे चुनना चाह रहा था पहले, फिर कुछ सोच के मैंने हमें रखा है। नहीं तो मैंने सोचा था मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें तो रहने दो, कम से कम उन्हें पुनः छोड़ दो, पर हमें तो रहने दो। मैं मुझे रखता तो आप कहते आप अपने दिल्ली जाके विचार कर लेना, आपको तो शामिल करूं ना कम से कम, नहीं तो आप कैसे मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के हमें रखा है। और मोक्ष मार्ग क्यों रखा है वो भी सुन लो। खास बात, मोक्ष क्यों नहीं रखा
अगर मैं कहता कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो आप कह देते कि ये तो अशक्य अनुष्ठान है, आपको पता नहीं कि ये पंचम काल है, अभी मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आप बेकार सोच रहे हो, क्यों मीटिंग कर रहे हो, क्यों इतनी देर लगा रहे हो। इस काल में मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है। तो विचार, आप हमारे पास वज्रवृषभ नाराज संगनन नहीं है, तो ये तो आप अशक्य बात कर रहे हो। इसलिए मैं मोक्ष की बात करता तो आप तरह तरह के बहाने बना देते। तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो। आज मोक्ष भले, मोक्ष का रास्ता भले बंद है, पर मोक्ष मार्ग का रास्ता तो खुला है ना। आज हमको और आपको मोक्ष मार्ग तो प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। मोक्ष तो नहीं हो सकता आज, लेकिन मोक्ष मार्ग तो आज प्राप्त हो सकता है ना। बहुतों को हो रहा है ना, हमको और आपको भी तो हो सकता है ना। इसलिए मैंने विषय रखा है कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, और भी इस विषय पर सोचो। अब आप अपने अपने लिए मुझे भी बता सकते। हालांकि इस प्रश्न का भी एक उत्तर ये हो सकता है। प्रश्न क्या है, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं कि मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। और इस प्रश्न का एक उत्तर तो ये भी हो सकता है कि जम जस जम मिले से, जब काल लब्धि आनी होगी, एक समय भी आगे भी होगी, उस दिन हो जाएगी। अब इस पर भी क्या विचार करना। तो इसका यहाँ देना इसलिए ठीक नहीं है कि फिर तो फाइल ही बंद कर दो, बात क्या करनी। फिर तो रख दो फाइल को उठा के, जिस दिन होनी होगी उस दिन हो जाएगी। अरे ये उपदेश प्रधान शैली, उपदेश देने का भाव भी रागियों को आता है, और उपदेश सुनने का भाव भी रागियों को आता है। तो वो शैली ये नहीं है कि मुझे जब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होनी होगी तब हो जाएगी। अभी तो हमको ये चिंता बहुत तेजी से बीता चला जा रहा है, और यदि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, कालीन बैठक बुलाई है, बुलाते हैं ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक इमरजेंसी मीटिंग है, कल बात करते, पर कल रहेंगे कि नहीं कल किसने देखा। बात आज करनी है। मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, इस पे चिंतन करना है। आज हम इस पर बैठे हैं, चिंतन बैठक हो रही है ये। तो देखो क्या करें कि हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। वो तो हो सकती है, जरूर हो सकती है। उसमें सबसे पहली बाधा तो ये है, उनकी भी छोड़ दो कि जिनको अभी संसार में रस आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोक्ष मार्ग कुछ चाहिए, इंद्री के विषयों में मगन है, मस्त है, उनको संसार में ही मजा आ रहा है। तो उन्हें तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको तो अभी चाहिए ही नहीं। तो उनकी भी छोड़ो, जिनको चाहिए नहीं। हमारे साथ भी अनादि काल से ऐसा एक बहुत लंबा पीरियड बीता है जब हमको मोक्ष मार्ग चाहिए ही नहीं था। हम तो 5 इंद्री के विषय भोगों में मगन करके जन्म जन्मांतर पार करते, मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, जाते
तब तक नहीं बना सो तो समझ में आती है बात, लेकिन अब तो बहुत दिन से हम चाहते हैं। अब तो हम और हम सब मोक्ष मार्ग चाहते हैं कि नहीं? हम सबको ये जो गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला है, ये देव शास्त्र गुरु का समागम चाहते हैं। यहाँ जो भी बैठा है सब चाहते हैं कि नहीं? हाथ तो खड़ा करो एक बार। यहाँ तो कोई भी नहीं ना, सब चाहते हैं ना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। हम सब तो सच्चे हृदय से चाहते हैं। और देखो कितनी पवित्र भावना है। आपने कहा कि नहीं सुनाओ पौना घंटा 1 घंटा, हम और ये किसी ने बनावट में नहीं कहा है, सचमुच का। मैं आपके हृदय की बात जानता हूँ। ये जो गहरी अंदर मुमुक्षुता है, आत्माधीपन है, उसे मैं पहचानता हूँ। हमको तो तड़प है, हमको तो बेचैनी है, हम तो परेशान है, दुखी है कि हम हमारी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। होनी चाहिए, क्या करें, कैसे करें? तो जब तक नहीं चाहते थे तब तक नहीं हुई, सो भी ठीक है, लेकिन अब तो हम चाहते हैं। आप जिस दिन कहो उस दिन ऑफिस छुट्टी ले लें, दुकान की छुट्टी ले लें, आप कह रहे हो स्वाध्याय करो, जो कहो जैसे कहो, हम क्या करें? पर आप आज हमें बता के ही जाना कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, कराओ। मोक्ष मार्ग क्या है ये आप जानते हैं, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग की परिभाषा। इसमें कोई डाउट किसी को? मैंने बनाई, अपने घर से लाया, नहीं है कोई विवाद इसमें, किसी को भी कोई विवाद? ये कोई सोनगढ़ी वालों ने बनाई है? कोई ऐसा हिसाब है? ये अनंत तीर्थंकरों की कही हुई निर्विवाद परिभाषा है ना, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं है ना, कहीं कोई आगम में मतभेद नहीं है ना। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है तो जब इस जीव को उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जगती है, तब ये क्या करता है? मुझे मोक्ष मार्ग बनना है, क्या करूं? तो मैं मोक्ष मार्गी जीवों को देखता हूं तो मुझे सबसे पहले उनका आचरण दिखाई देता है, चारित्र दिखाई देता है। सो मैं भी मोक्ष मार्गी बनने के लिए चारित्र अंगीकार करता हूं। मोक्ष मार्गी बनना है, मुझे मोक्ष मार्गी बनना है, तो मैं क्या करता हूं? मुझे बनना है, हर कीमत पर बनना है, जल्दी बनना है, आज ही बनना है। तो क्या करता है ये जीव? सबसे पहले ये देखता है साधकों को, मोक्ष मार्गियों को, और ये सोचता है घर छोड़ दूं, नग्न हो जाऊं, मोक्ष मार्गी बन जाऊंगा, मैं जमी कंद छोड़ दूं। शास्त्रों में चारित्र की महिमा भी अपरंपार कही है, खूब गीत गाए हैं चारित्र के। एक घड़ी मत विसरा करो, एक घड़ी भी मत विसरो, ले जरूर लो, बिना ब्रेक की गाड़ी है, अरे कैसे भी लो, जो चीज नहीं खाते हो वही छोड़ो, पर छोड़ो कैसे भी करके। तुमने खाना खा लिया, अब तो शाम तक नहीं खाओगे ना, तो 4 घंटे के लिए छोड़ो। हमारे बड़ों ने खूब हमको चारित्र का घूंटी पिलाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चारित्र धारण करो। तो चारित्र की वास्तव में बड़ी महिमा है, लेकिन जब हमने शास्त्र पढ़े, जब हमने बात को ठीक से ईमानदारी से समझने की कोशिश की, हमने चारित्र धारण किया, देखा देखी मोक्ष मार्गी बनने की सच्ची भावना से,
मगर जब हमने शास्त्र में पढ़ा और पाया तो हमें पता चला कि चारित्र की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन तभी जब वो सम्यक दर्शन के साथ हो, नहीं तर वो तो बाल तप है, बाल संयम है, उसकी मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं। मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं है। वैसे भले व्यवहार में कुछ उसकी कीमत हो, आप कोई छोड़ छाड़ करते हो, कुछ और करते हो तो उसका और लौकिक फायदे तो होते हैं। आप रात्रि में भोजन छोड़ोगे तो आपको जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो होगा। आप जो और हरी सब्जी छोड़ोगे, पानी कम फैलाओगे, पेड़ कम, तो पर्यावरण को तो फायदा होगा ना। ऐसे ऐसे कई तरह के दूसरे फायदे तो होंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि तू ऊपर से तो छोड़ देता है, लेकिन अंदर से वो तेरे मन में बनी रहती है, जाती नहीं है। ये छोड़ तो देता है आलू, लेकिन आलू से भी मन नहीं जाता है। अरे पंडित जी ने कहा था और मुझे मोक्ष मार्गी बनना है। सो ऐसे ये ऊपर से चारित्र तो धारण करता है। देखो किसी और की बात नहीं है, याद रखना। मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है, कैसे मैं हमें मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त। सबसे पहले ये जीव क्या करता है? चारित्र अंगीकार करता है, धारण करता है, और उसकी महिमा भी बहुत है। हम उसकी महिमा कम नहीं कर रहे, लेकिन उसकी महिमा तभी थी जब सच्चा त्याग होता। लेकिन सच्चा त्याग कर नहीं पाता है। अंदर तो इच्छा, इससे कहा तू क्रोध छोड़, क्षमा धारण कर, तो ये छोड़ देता है। पर छोड़ तो देता है, पर अंदर से नहीं गया होता है। अंदर तो क्रोध बैठा, क्षमा आती है पर उत्तम क्षमा नहीं आती है। मार्दव आता है, संयम आता है, पर उत्तम संयम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो अब हम सम्यक दर्शन के पीछे पड़ते हैं। अरे ये चीज छूट गई, ये होनी चाहिए थी, तब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अब चलो साहब सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हम कि सम्यक दर्शन, तो किसी ने हमको समझाया कि भाई सम्यक दर्शन के बिना सब एकड़े बिना बिंदी है, वर के बिना बारात है, भगवान के बिना मंदिर है। ऐसे ओहो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के गीत बहुत गाए। एक बार बंदे जो कोई, हम शिखर जी के भी चक्कर लगाए हैं, क्योंकि शिखर जी जाने से सम्यक दर्शन हो रहा था, तेरी गति रही थी। हमको तो अब सम्यक दर्शन के लिए तड़प पैदा हो गई। देखना, अभी हमको क्या चाहिए था? हमको मोक्ष मार्ग चाहिए था। सो हमने पहले चारित्र अपनाया, फिर जब चारित्र अपनाया तो लगा ये तो कुछ कमी रह गई, वो स्वाद नहीं आया रसोई में जो आना चाहिए, तो बोले सम्यक दर्शन चाहिए। फिर सम्यक दर्शन के लिए क्या उपाय है? तो हमको समझाया, तू श्रद्धा कर, अब भी कर, मान, सर्वज्ञ ने कहा है, हाँ कर, नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, देख भव चला जाएगा, तू मान। देख इतने आचार्य कह रहे हैं, जिनवाणी माँ कह रही है, तू हाँ नहीं करता, भरोसा नहीं करता, भरोसा कर, तू नहीं करेगा तो तेरी ये सारा आचरण भी व्यर्थ है, इसलिए तू श्रद्धा कर, मान। हमने मान लिया जी, हमें हमारा चारित्र व्यर्थ नहीं करवाना था। हमको इमोशनल ब्लैकमेलिंग की गई, हम पर प्रेशर बनाया गया, हम पर दबाव डाले गए, और तू हाँ कर, हाँ कर, ऐसे करके हमसे स्वीकार कराया गया।
हमसे मनवाया गया, हमसे श्रद्धा करवाई गई, क्योंकि हम नहीं करते तो बड़ी रिस्क थी हमारा चारित्र, और इसमें हम बड़े सेफ हो गए। अब हम व्यवहाराभासी भी नहीं रहे, निश्चयाभासी। अब तो हम दोनों को, देखो जी, हम श्रद्धा भी कर रहे हैं, अपन को रास्ता बहुत बढ़िया दिख गया, देखो जी, हम है ना श्रद्धा भी कर रहे हैं और हम चारित्र भी पाल रहे हैं। तो अब तो हमें मोक्ष मार्गी मानो। कि सुन, बिना जाने किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना। फिर से सुनो, गजब की पंक्ति है क्या। और सुबह भी सुनाई पंडित देवेंद्र जी ने भी, और अभी नन्हे भैया जी ने भी सुनाया। अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। सब जगह, बहुत जगह, मैंने बताया ना, मैंने समय सार में 40 गाथाएं ढूंढी है जिनमें ये लिखा है, पहले ज्ञान होता है, बाद में श्रद्धान होता है। देखो, जय नाम को विपुरिसो राया जान कर श्रद्धा करता है, तो पहले क्या होना चाहिए। एक बात ये सब अच्छे से समझो, हमारे आचार्यों ने इस बात पर जोर दिया है। हमारे क्या है, हमने क्या समझ रखा है कि पहले सम्यक दर्शन है, सो हम सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं। लेकिन भैया, होने के क्रम में ज्ञान पहले है। निकालो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में विस्तार से लिखा है कि पहले ज्ञान होता है, बाद में श्रद्धान होता है। वो तो उसका नाम सम्यक ज्ञान श्रद्धान होने के बाद पड़ता है, इसलिए उसे बाद में रखा। देखो, ये बात मार्के की है। जैसे पंच परमेष्ठी में पहले क्या आना चाहिए, में वास्तव में पहले आ गए। बिल्कुल ऐसे ही वास्तव में पहले ज्ञान होता है, बाद में श्रद्धान होता है। मैं बताता रहता हूं ना, हमारे बहुत आचार्यों ने लिखा, अकलंक आचार्य ने लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें जो ज्ञान बीच में रखा है सो मध्यमणि न्याय के समान रखा है। मध्यमणि न्याय का मतलब क्या है कि जैसे हार में कोई कीमती लॉकेट हो तो उसे कहाँ रखते हैं, उसे बीचों बीच रखते हैं। बीचों बीच क्यों रखते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बीच में ज्ञान रखा है। आपको खेमचंद जी ने कई दफे समझाया है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान है वो श्रद्धा और चारित्र दोनों का कंट्रोलर है, दोनों का नियंता है। वो ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि श्रद्धा और चारित्र दोनों को कवर करना था, कोई भटक ना जाए, इसलिए बीच में बिठाया। जैसे उदाहरण देता हूं कि मुझे हमारे 2 बच्चों को रोड पार करानी हो तो कैसे कराते हैं, मैं बीच में लगूंगा, नहीं तो बच्चे दुर्घटना कर लेंगे। एक मैं बीच में, एक को इधर हाथ से पकड़ूंगा, दूसरे को इधर हाथ से पकड़ूंगा। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि ज्ञान के बिना की श्रद्धा
अंधश्रद्धा है और ज्ञान के बिना का चारित्र पाखंड है। श्रद्धा और चारित्र दोनों को पलटना है, ये लाइन ध्यान से सुनना। श्रद्धा और चारित्र को पलटना है, परंतु उनका पुरुषार्थ ज्ञान में होता है, श्रद्धा और चारित्र में नहीं होता है। श्रद्धा बदलो चिल्लाए जा रहे हैं। अरे कैसे बदले? श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है जो ऐसे पलट दी, लो जी हो गई सीधी। अरे ऐसे थोड़ी होती है। ज्ञान करो, ज्ञान करोगे तो श्रद्धा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। तो कीमत किसकी निकली? ज्ञान की कीमत नहीं। पहले हम मोक्ष मार्ग के लिए क्या कर, देखो पहली बाधा क्या, हमको अनादि काल से आज तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? नंबर 1, हम चाहते ही नहीं थे। पहले तो इसलिए नहीं हुई, हम तो संसार में ही मगन थे। फिर दूसरी बार क्या गड़बड़ हो, मल जी ने उदाहरण दिया कि कोई आदमी तो धान इकट्ठा करता था, इसको अंदर का चावल तो दिखा नहीं, सो इसने भूसा इकट्ठा कर लिया। ऐसे ही हमने दूसरे मोक्ष मार्गियों को देखा तो हमने कहा अच्छा ये ऐसे ऐसे करते हैं, हमने वैसे वैसे करना शुरू कर दिया, उन जैसा उनकी नकल करना शुरू कर दी। मगर अंदर में जो श्रद्धा का चावल था वो तो हमें दिखा नहीं। तो अब क्या करें? तो फिर हम सम्यक दर्शन के पीछे पड़े। लेकिन सम्यक दर्शन भी हमने कभी कुल अपेक्षा माना, कभी हमने देखा देखी माना, कभी हमने परीक्षा रहित, हमने स्वयं निर्धार नहीं किया। अरे अपने सब साथी मानते हैं, मैं नहीं मानूंगा तो कैसा लगेगा? ये सब लोग पुण्य को हे कहते हैं, मुझको है तो मेरे को भी नहीं बोलना है। अगर मैं इसको लग रहा है कि करता है, इसने निर्णय नहीं किया, मगर ये क्या कर रहा है कि श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा इसलिए बेकार गई क्योंकि इसने स्वयं जानकर, निर्णय करके, पहचान कर, परीक्षा करके निर्णय नहीं किया, इसलिए फिर मात खा गया। तो क्या उपाय है? प्रवचन सार उठाओ, कोई भी जिनवाणी उठाओ, उसमें लिखा है बार बार, बहुत जोर देते कि आज आपको सुबह सुनाए ना स्वाध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अंश कि मोह का क्षय कैसे हो। मोह क्षय का ही नाम मोक्ष है। मोह जैसे ही ये आजकल एब्रीविएशन चलते BA। अरे पहले से प्राकृत में, संस्कृत में एब्रीविएशन चलते थे। मोक्ष माने क्या होता है? मोह डॉट क्षय डॉट, मोह माने मोह, क्षय माने क्षय, मोह का क्षय, उसका नाम मोक्ष। ऐसे धवला में लिखा है, मेरी तरफ से नहीं बताया। मोक्ष एब्रीविएशन चलते थे, संक्षिप्ताक्षर। तो ये क्या करें कि तुम तो ईमानदारी से परीक्षा करके तत्व निर्णय करो। तुम्हारा पुरुषार्थ तो यही है, तुम तो खूब स्वाध्याय करो और बिना किसी दबाव में एक वैज्ञानिक की तरह, जैसे कोई साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट हो और टीचर पढ़ाए H2O बराबर वाटर, तो वो ऐसे ही नहीं मान लेता, वो लेबोरेटरी में जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी परख नली में मिलाता है, और जब वो पानी बन जाए
तब कहता है H2O बराबर वाटर। ऐसे ही हमको आपको बहुत ईमानदारी से, भावुकता में नहीं, अंधश्रद्धा में नहीं, अनुकरण में नहीं, पक्षपात से नहीं, इसीलिए तो न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी है। मैं इसीलिए न्याय शास्त्र पर जोर देता हूं कि आप जैसे गुरुदेव ने कहा कि ये भव तो भव का अभाव करने के लिए मिला है, किसी का मत पोषण करने के लिए मिला, किसी को राजी करने के लिए मिला नहीं है। इतनी ईमानदारी से जब आप तत्व निर्णय करोगे, प्रवचन सार गाथा 86 निरंतर स्वाध्याय करो। अरे महाराजों को लिखा, स्वाध्याय करो, समझ में नहीं आए तो बांध रखा है ना मोटा ज्ञानावरण, समझ में कैसे आएगा? मगर उसको क्षय करने का उपाय भी है स्वाध्याय। हमने बहुत ज्ञानावरण बांध रखे। अरे पढ़ो, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। घबराओ नहीं, आज नहीं समझ में आ रहा, कल आएगा। बताओ क्या लिखा? मूलाचार में लिखा वो भूल भी जाएगा, तो भी आज नहीं तो कल वो श्रुत केवली बनेगा। कैसे बताओ? इसलिए मेरा तो ये कहना है, अरे आपको स्वाध्याय करने की कह रहे हैं ना, तो किसी को जिसको रुचि नहीं होती है ना, उसको तो बुरा लगता है। जैसे बच्चे को कौन है, बच्चे को कौन पढ़ो पढ़ो तो कहता है ये मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए पता नहीं, परेशान करते हैं। उसको मम्मी पापा बुरे लगते हैं, और जब समझ में आ जाए तो वही बड़े हो तो बड़े होकर के वो बच्चे कहते हैं कि आंख यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा गुरु जी के दर्शन हो जाए तो ही समझना भाग्य है, और प्रवचन भी मिल जाए तो समझना महाभाग्य है, और डांट भी मिल जाए तो समझना अभाग्य है। अरे डांट कौन किसको डांटेगा? मीठी बातें करने वाले सब मिलते हैं, मगर हित की बात थोड़ी कड़वी भी हो तो सुनना, मेरे हित की बात है इसलिए सुनना। लोग मान की बात कर करके तुमको चढ़ा देंगे, चने के झाड़ पे चढ़ जा बेटा। मगर आत्मा का हित करना हो तो रोज स्वाध्याय करो। घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी स्वाध्याय मत छोड़ो। स्वाध्याय एक भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी करो। ये स्वाध्याय करने से ज्ञान निर्मल होगा, ज्ञान निर्मल होगा तो ऑटोमेटिक श्रद्धा पलटेगी, श्रद्धा पलटेगी तो ऑटोमेटिक चारित्र में भी आएगा। समय सार में 10 जगह नाणम पच्चखाणम प्रत्याज्ञान। अरे ज्ञान ही प्रत्याज्ञान है, पर को पर जाना। अब उसके बाद क्या देर लगनी है? इसलिए मोक्ष मार्ग का सारा पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान में होता है, और जब सम्यक ज्ञान हो जाता है ना,
मैं ऐसे पढ़ा रहा था, एक जगह चर्चा की तो किसी ने कहा आप कह रहे हो ज्ञान पहले होता है, तो यही लिखा है कि ज्ञान दर्शन युगपत होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं। तो मैंने कहा उसका मतलब समझो। देखो, बाप पहले होता है कि बेटा? अब उत्तर दो, बाप पहले होता है कम से कम। ये बात अलग है कि बाप का नाम बाप तभी पड़ता है जब बेटा होता है। ये बहुत मार्के का उदाहरण है, अच्छे से समझना, आपके मन का भ्रम निकलना जरूरी है। पहले बाप के बेटा, मतलब समझो। अरे पहले ज्ञान नाम का बाप होता है और नाम का बेटा होता है, ऐसे ही नहीं होता। और जब सम्यक दर्शन नाम का बेटा होता है तब उस ज्ञान का नाम भी सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। वो जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक वो लड़का है, युवक है, लेकिन वो युवक होना जरूरी है तभी उसके बेटा होगा। ऐसे ही पहले ज्ञान होना जरूरी है, बहुत निर्मल, हस्ता मलकवत, ऐसा स्फटिक मणि जैसा निर्मल आत्मा देंगे और तब इस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी। अभी हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, इस विषय पर चिंतन किया और आप सब अप्लाई करने के लिए तैयार तो हो ही चुके हैं, कमर कस चुके हैं। निरंतर यहाँ दोनों समय स्वाध्याय की गतिविधि चलती ही है, चलेगी। कल सुबह संदीप भैया आ जाएंगे तो फिर भाई साहब का लाभ लेंगे सुबह में, है ना। तो टाइमिंग 8 से 9:15 रहेगा, थोड़ा सा जल्दी आना पड़ेगा, है ना। 8:30 से 9:15 स्वाध्याय भवन में, कल से सारी गतिविधि स्वाध्याय भवन में होगी, है ना। वो तो आज अपन ने, मैंने कहा यही भक्ति करेंगे और यही स्वाध्याय करेंगे, तो ये अपन ने यहाँ व्यवस्था की थी अस्थायी रूप से। कल से अपनी सारी गतिविधि स्वाध्याय के ऊपर चलेगी